Hello students, welcomes you. Today we are going to learn lesson number 8, our need for water, and this is the part 2 of this lesson. क्योंकि इस लेसन का हमने कुछ पार्ट इसके पहले पढ़ चुका है एंड वी हैव स्टडीड इन दिस लेसन अबाउट दैट. देखिए पेज नंबर 46 एंड 47 ये हमने पढ़ लिया था और इसमें हमने देखा कि जस्ट लाइक व्हेन वी क्राई, ओके, जब हम रोते हैं, द टीयर्स फॉलिंग फ्रॉम आवर आईज, हमारे आंखों से आंसू निकलते हैं. जब हम किसी टेमेराइन पॉट को देखते हैं, मतलब इमली को देखते हैं, तो हमारे मुंह से पानी छूटना शुरू हो जाता है. या फिर व्हेन सम कट, ओके, इन अवर फिंगर, अगर हमारे फिंगर में अगर कट लग जाए तो वहां से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है. तो ये सब क्या है? जैसे टीयर्स है, सलाइवा है, वाटर रनिंग फ्रॉम नोज, ये सब फ्लोइंग करने वाले सब्सटेंस है और ये फ्लो इसलिए करते हैं कि इन सब में वाटर होता है. ये हमने पढ़ा था. एंड वी ऑल्सो स्टडी दैट कि अगर आप किसी वेजिटेबल्स को, ओके, या फिर लेमन जूस को, जैसे यहाँ पर कुकम्बर और लेमन जूस है, इन्हें कट करके अगर स्वीज करते हो, ओके, स्वीजिंग करते हो, उसको निचोड़ते हो, तो इसमें से भी रस टपकता है, जूस निकलता है. तो ये क्या है? क्योंकि इनमें भी वाटर होता है. मतलब चाहे प्लांट हो या एनिमल, सब में वाटर्स होते हैं. हमने ये देखा था कि वाई डू वी फील थर्स्टी, हम प्यासा क्यों फील करते हैं? बिकॉज व्हेन द लैक ऑफ वाटर इन अवर बॉडी, अगर हमारे बॉडी में पानी की कमी हो जाए तो पानी की जरूरत को पूरी करने के लिए हमें प्यास लगती है, इसलिए हम प्यासा फील करते हैं. एंड देन वी हैव सी द वाटर होल. हमने एक वाटर होल के बारे में देखा था, जिस लाइक ये रिवर है और इस रिवर के पिक्चर्स के बारे में हमने डिस्कस भी किया था. ओके, हाँ, व्हाट आर द यूजेस ऑफ वाटर. ओके, कोई क्लीनिंग के लिए यूज करता है, क्लॉथ क्लीन के लिए यूज कर रहा है, कोई नहाने के लिए यूज कर रहा है, ओके, कोई घर में ले जा रहा है, पीने के लिए यूज कर रहा है. So there are so many purpose to use the waters. Okay, so we have to clean the water, we have to clean the water hole. Okay, हमारे आसपास जो भी वाटर होल होंगे, जैसे लैक है, पॉन्ड है, ओके, रिवर्स है, इन सभी को हमें नीट एंड क्लीन रखना स्टूडेंट्स. सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 48. So do you know people who keep animal provide drinking water to them without fail. अगर मान लीजिए आपके घर में कोई एनिमल है, गांव में जो लोग होते हैं वो काउस, बुलक्स को अपने घर पास रखते हैं, गोट को रखते हैं. जो पीपल शहर में होते हैं, ओके, वो लोग जनरली अपने घर में एनिमल लाइक कैट एंड डॉग एज अ पेट, ओके, पेट के रूप में वो अपने घर पे रखते हैं, ओके, पालतू जानवर के रूप में वो अपने पास रखते हैं. तो आपको पता ही होगा कि अगर आपके घर में कोई एनिमल है तो वी हैव टू प्रोवाइड वाटर टू देम, हमें उन्हें समय समय पर पानी देना पड़ता है. क्यों? क्योंकि उन्हें भी प्यास लगती है. वी नो दैट दीज एनिमल टू गेट थर्स्टी, हमें पता है कि इन सभी एनिमल्स को प्यास लगती है. बट देयर आर थाउजेंड्स ऑफ अदर एनिमल, पर दुनिया में ऐसे कई हजारों लाखों एनिमल्स हैं, वी डू नॉट रियलाइज दैट दे टू नीड वाटर. हम उनके बारे में कभी रियलाइज भी नहीं करते कि भाई इनको भी पानी की जरूरत पड़ती होंगी. ओके, या फिर आपने इन्हें पानी पीते देखा भी नहीं होगा. क्या आपने कभी चींटी को पानी पीते देखा है? क्या आपने हनी बीज को कभी पानी पीते देखा है? सोचो. क्या आपने क्रैब को पानी पीते देखा है? क्या आपने स्कॉर्पियन को पानी पीते देखा है? क्रैब तो जनरली ये वाटर में ही रहते हैं. तो देखिए, ये जो सारे एनिमल, जैसे एंट है, हनी बीज है, क्रैब है, स्कॉर्पियन है, या इसके अलावा जो भी एनिमल्स होंगे स्टूडेंट्स, एवरी एनिमल्स नीड्स वाटर टू फंक्शन देयर बॉडी प्रॉपरली. उनकी बॉडी को अच्छे से काम करने के लिए सभी एनिमल्स को, इस दुनिया में जितने भी जीव है, छोटे से लेके बड़े तक, दे ऑल नीड्स वाटर. उन सभी को पानी की जरूरत पड़ती है. एंड भी पानी पीती है, हनी बीज भी पानी पीते हैं, ओके, पर इनको हमने कभी पानी पीते नहीं देखा है. ओके, शायद आपने देखा होगा. तो जैसे बात कीजिए तो मैं मेरी बात बताऊं, मैंने चींटी को कभी पानी पीते नहीं देखा है, बट she needs, it need water, इसे पानी की जरूरत है. ओके, आप कभी एक काम कीजिए, अगर आपको इन्हें पानी पीते हुए देखना है तो जहां पर ये होते वहां पर एक बूंद पानी टपका दीजिए, वो वापस आसपास आ जाएगी पानी के और पानी पीना शुरू कर देगी. लेट्स एक बार ये भी प्रैक्टिकल करके देखिए स्टूडेंट्स. नाउ लेट्स, Can you tell why do we get near a water hole in a jungle to see wild animal? देखिए यहाँ पर ये वाटर होल है. वाटर होल मतलब तालाब, लैक, ओके, पॉन्ड, इसे हम वाटर होल कहते हैं. और इस वाटर होल के पास देखिए यहाँ पर एक गाड़ी आई है जहां पर कुछ लोग बैठे हैं. वो क्या कर रहे हैं? दे आर कम हियर टू सी द वाइल्ड एनिमल. जंगली जानवरों को देखने के लिए वो यहाँ पर आए हैं, जिसे हम जंगल सफारी कहते हैं. पता है आपको कि लोग जनरली वाटर होल पर ही क्यों आते हैं?
देखिए स्टूडेंट्स, गर्मी के समय में ज्यादातर लोग जंगली जानवर को, वाइल्ड एनिमल को देखने आते हैं, क्योंकि गर्मी का टाइम होता है, ओके, समर डेज होते हैं, एट दैट टाइम द ट्रीज एंड लीव्स फॉल डाउन, तो पेड़ों की हरियाली खत्म हो जाती है, पेड़ों से पत्ते पूरे गिर जाते हैं, तो जंगल कैसा है ना, सूखा खुला दिखाई देता है, डार्क नहीं होता उस समय। जो फॉरेस्ट होता है वो डार्क नहीं होता, गहरा नहीं होता, थोड़ा सा हल्का दिखाई देता है, दूर दूर तक दिखाई देता है। तो ऐसे में, और उस समय गर्मी भी ज्यादा होती है, तो आप ही तो जरा बताइए, आप विंटर में ज्यादा पानी पीते हैं या समर में? तो डेफिनेटली वी ड्रिंक मोर वाटर इन द समर, हम समर में ज्यादा पानी पीते हैं। तो ऐसे समय में क्या होता है कि जंगल, देखिए फॉरेस्ट होता है स्टूडेंट्स, फॉरेस्ट कैसा होता है, फॉरेस्ट बहुत बड़ा होता है, फॉरेस्ट छोटा छोटा सा होता है क्या? नहीं, फॉरेस्ट बहुत बड़ा होता है। अब इतने बड़े फॉरेस्ट में आप इन एनिमल्स को कहां कहां ढूंढेंगे, कहां कहां घूमेंगे? इज इट पॉसिबल? क्या ये आसान है? क्या ये आसान है इन एनिमल्स को जंगल के अंदर ढूंढना? नहीं, ये मुश्किल काम है। और देखिए, जंगल में जो तालाब होते हैं, पॉन्ड्स होते, लैक होते हैं, वो बहुत सारे तो नहीं होते, ओके, थोड़े थोड़े, एक दो चार हो गए, जो एक स्पेसिफिक प्लेस होती है, वहां पर लोग चले जाते हैं एंड दे वेट देयर, दे वॉच एंड वेट देयर, वेट एंड वॉच, ओके, वहां पे जाते हैं, रुकते हैं और देखते हैं कि, मतलब कई बार उन्हें 2-3 घंटे रुकना होता है वहां पर, दे एंजॉय देयर, ओके, एंड दे वेट द एनिमल्स, और कुछ देर बाद एनिमल्स वहां पर आते हैं, क्योंकि उन्हें भी प्यास लगती है, वो भी पानी पीने आते हैं। तो वो जब पानी पीने आते हैं तो सारे के सारे लोग उन एनिमल्स को देख सकते हैं। आपने मोगली पिक्चर देखा होगा, अभी रिसेंटली आई थी, ओके, उसमें देखा होगा ना मोगली, कि सारे के सारे एनिमल्स क्या करते हैं, एक जगह पानी पीने आते हैं, ओके। तो इससे तो कुछ मूवीज स्टूडेंट्स हमें बहुत सारी बातें भी सिखाती है स्टूडेंट्स, ओके। तो बच्चों, आई होप दैट आपने मोगली तो देखा ही होगा, और वहां पे देखिए एनिमल्स कितने प्यार से रहते हैं, वैसे ही हमें भी मिलजुल कर ही रहना है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। आई होप दैट कि आपको समझ में आएगा कि लोग जो है वाटर होल के पास क्यों आते हैं एनिमल्स को देखने, क्योंकि गर्मी के समय में जब जोर से प्यास लगती है, एनिमल्स को वाटर होल पे आना ही पड़ता है। गर्मी का समय हो या कोई भी सीजन हो, पर एनी टाइम, जैसे विंटर सीजन या फिर अगर हम बात करें तो रेनी सीजन, तो ऐसे में पानी जो है उनको इजीली मिल जाता है। बट समर सीजन में पानी आसानी से नहीं मिलता, क्योंकि सब वाटर होल जो है वो ड्राइंग अप हो जाते हैं। तो ऐसे समय में स्पेसिफिक जो बड़े वाटर होल्स होते हैं, वहीं पर एनिमल जाते हैं पानी पीने के लिए, और वहां पर लोग पहुंचकर उनका वेट करते हैं, और वहां पर फिर वो एनिमल्स को देखते हैं। सो वाइल्ड एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर, इसलिए जो जंगली जानवर है उन्हें भी पानी की जरूरत होती है। दे कम टू अ वाटर होल इन द फॉरेस्ट व्हेन दे आर थर्स्टी, जब वो प्यासे रहते हैं, प्यासा फील करते हैं, थर्स्टी हो जाते हैं, थर्स्टी मतलब प्यासा, ओके, प्यास लगना, प्यासा, जब वो प्यासा फील करते हैं तो वो एनिमल्स वहां पर पानी पीने आ जाए। सो पीपल्स टू गेट देयर इन ऑर्डर टू साइट द वाइल्ड एनिमल, और उस साइट पर लोग आते हैं वाइल्ड एनिमल को देखने के लिए। नाउ लुक एट द पिक्चर, द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। देखिए वाटर के इंपॉर्टेंस है, वाटर किसके लिए यूज होता है? बाथिंग करने के लिए। ये देखो, नहा रहा है, बाथिंग कर रहा है, तो बाथिंग के लिए वाटर का यूज होता है। ड्रिंकिंग के लिए वाटर का यूज होता है। टू कुकिंग फूड, खाना पकाने के लिए वाटर का यूज होता है ना। यहाँ पे देखिए फार्मिंग, खेती के लिए वाटर का यूज होता है। देखिए यहाँ पर ये वाटर, रनिंग वाटर फ्रॉम दी टैप, ओके, नल से यहाँ पर वाटर्स निकल रहे हैं। यहाँ पर देखिए फैक्ट्री में वाटर का यूज होता है, और फैक्ट्री में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उन्हें क्लीनिंग करने के लिए वाटर का यूज होता है स्टूडेंट्स। तो पीपल नीड वाटर नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग बट ऑल्सो फॉर कुकिंग, क्लीनिंग। वी नीड वाटर फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर मतलब खेती करना, ओके, खेती किसानी करना, इसे एग्रीकल्चर कहते हैं इंग्लिश में। एंड इंडस्ट्रीज एज वेल। वाटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, और इसलिए वाटर का हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है स्टूडेंट्स, क्योंकि वाटर हमारे हर काम में यूज होता है। विदाउट वाटर, क्या आप फील करके देखिए आपकी लाइफ बिना पानी के कैसी होगी। बिना पानी के आप खाना नहीं पका सकते, बिना पानी के आप जिंदा नहीं रह सकते, बिना पानी के आप पेड़ नहीं उगा सकते, ओके, खेती नहीं कर सकते। अब खेतों में फसल ही नहीं होगी, फार्मिंग नहीं होगी, तो क्या वो हमें फ्रूट्स देंगे? क्या वो हमें वेजिटेबल्स देंगे? क्या वो हमें ग्रेन्स देंगे? नहीं। मतलब विदाउट वाटर पूरी अर्थ खत्म हो जाएगी, सिर्फ हम ही नहीं, पूरी अर्थ खत्म हो जाएगी। मतलब इस अर्थ में जितना ग्रीननेस दिख रहा है ना, वो सब सूख जाएगा, सब बर्बाद, सब खत्म हो जाएगा अगर पानी खत्म हो जाए तो।
सो वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस, इसलिए वाटर हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। सो ट्राई दिस, ये एक एक्टिविटी है। टेक 2 पोटेड प्लांट ऑफ इक्वल ग्रोथ, 2 प्लांट लो जिनकी इक्वल ग्रोथ है, ओके, और एक प्लांट को लिखिए नंबर 1 और दूसरे प्लांट को नंबर 2 दीजिए, लेबल देम एज नंबर 1 नंबर 2। एवरी मॉर्निंग फॉर द नेक्स्ट 5 days वाटर प्लांट ओनली, ओके, वाटर ओनली प्लांट 1। तो 5 दिन तक के सिर्फ एक ही इस प्लांट 1 को ही पानी देना है, इसे वाटर नहीं देना है, ओके। डू नॉट वाटर प्लांट 2, दूसरे प्लांट को वाटर नहीं देना है। व्हाट डू यू सी, आप क्या देखोगे, प्लांट 2 विच वॉज नॉट वाटर स्लोली ड्राइड अप, जिसे पानी नहीं मिलेगा वो पेड़ इस तरह से मुरझा जाएगा, कुछ दिनों में ये सूखने लगेगा और फिर कुछ दिनों में ये मर भी सकता है। तो प्लांट 1 लुक्स फ्रेश, अब इसमें पानी हमेशा मिल रहा है, तो प्लांट 1 कैसा दिख रहा है, फ्रेश दिख रहा है। व्हाट डज दिस टेल अस, ये हमें क्या बताता है, दिस टेल अस दैट प्लांट्स नीड वाटर टू लाइफ, मतलब पेड़ों को जिंदा रहने के लिए, प्लांट्स को अलाइव रहने के लिए, स्टूडेंट्स, पेड़ों को जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत होती है, इसलिए तो हमारे घर में जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हें हम प्रोवाइड करते हैं वाटर। सो प्लांट्स नीड वाटर, तो अभी ये देखे थे हमने कि एनिमल्स को वाटर की जरूरत पड़ती है। नाउ वी सी द प्लांट्स नीड वाटर। वी वाटर अवर पॉटेड प्लांट्स, जो हम अपने घर में प्लांट्स लगाते हैं, पॉट के अंदर लगाए जाने वाले प्लांट को पॉटेड प्लांट कहते हैं, मतलब कुंडियों में लगाए जाने वाले पेड़, मराठी मध्ये कुंडी मध्ये लावणारे झाड, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं पॉटेड प्लांट। तो जो पॉटेड प्लांट होते हैं उन्हें हम हमेशा अपने घर में पानी देते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर गर्ल्स एंड बॉयज बोथ आर गिविंग वाटर टू द प्लांट्स। फार्मर्स वाटर द क्रॉप इन देयर फील्ड्स, ये जो फार्मर देखिए, ये क्या है, कौन है, किसान है, फार्मर है। फार्मर क्या कर रहे हैं, अपने फार्मिंग में, अपने खेती में, ओके, अपने फील्ड में जो प्लांट्स है उन्हें वो वाटरिंग कर रहे हैं, पानी दे रहे हैं। कुड दिस प्लांट लाइव विदाउट वाटर, क्या ये प्लांट बिना पानी के जिंदा रह सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नो, दे कांट लिव विदाउट वाटर। दस वी सी दैट प्लांट लाइक एनिमल नीड्स वाटर, तो जिस तरह से एनिमल्स को पानी की जरूरत होती है वैसे प्लांट्स को भी जरूरत होती है, ये हमने इसमें देखा। नाउ यूज योर ब्रेन पावर। द ट्री इन द फॉरेस्ट ऑल्सो नीड वाटर टू ग्रो, जो जंगल में पेड़ होते हैं उन्हें भी पानी की जरूरत होती है। फ्रॉम वेयर डू दे गेट द वाटर दे नीड, अब आपको ये बताना है कि जंगल में तो हम जाते नहीं हैं पानी डालने के लिए, क्या आप जाते हो, डू यू गो टू द फॉरेस्ट, क्या आप जाते हो फॉरेस्ट में पेड़ों को पानी डालने के लिए, नहीं, कोई नहीं जाता। देन हाउ दे ग्रो, वो कैसे ग्रो होते हैं, उन्हें कोई पानी वाटर प्रोवाइड नहीं करता, वो कैसे ग्रो होते हैं। स्टूडेंट्स 10 सेकंड का आपको टाइम देते हैं, 10 सेकंड में सोचिए और कमेंट में लिखिए। टाइम अप। देखिए ऐसा क्यों होता है, द ट्रीज इन द फॉरेस्ट ऑल्सो नीड वाटर, जो फॉरेस्ट में जो ट्रीज होते हैं उन्हें पानी की जरूरत पड़ती है, पर उन्हें पानी देने कोई नहीं जाता, फिर वो पानी कहाँ से लेते हैं। देखिए जब प्लांट्स छोटे होते हैं ना, तो ये प्लांट्स जो होते हैं ये बारिश का जो पानी होता है स्टूडेंट्स, रेन वाटर, उनसे ये थोड़े से बड़े हो जाते हैं। जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं इन 4 मंथ्स में, क्योंकि 4 महीने पानी का सीजन होता है, तो 4 महीने ये थोड़े से बड़े हो जाते हैं, और उसके बाद उनकी जो रूट होती है, जस्ट लाइक आपको एक डायग्राम बना के दिखाएंगे कि ये प्लांट जो होते हैं ये कहाँ से वाटर लेते हैं। नाउ लुक इट। सो मान लीजिए ये लैंड है, जमीन है, और इस जमीन के ऊपर एक पेड़ उगा हुआ है, ओके। सो लुक, दिस इज अ ट्री, ये क्या है स्टूडेंट्स, दिस इज अ ट्री, ट्री ऑन द लैंड, ओके, ये लैंड है। अब होता ये है कि जैसे जैसे पेड़ ऊपर बढ़ता है ना, वैसे वैसे इसकी जो रूट्स है वो नीचे की ओर बढ़ती है, ओके, इसकी जो जड़ें हैं ये नीचे की ओर जाती है, ओके। अब ये नीचे क्यों जाती पता है आपको, ये पानी को ढूंढने के लिए। जब हमारे घर में पानी की जरूरत पड़ती है, अगर हमें नल से पानी नहीं मिलता तो हम क्या करते हैं, जमीन के अंदर बोरवेल खोदते हैं, ओके, और यहाँ से पाइपलाइन के थ्रू हम पानी बाहर लेते हैं। तो ये जो वाटर होता है ना, ये अर्थ के अंदर डिपॉजिट होता है, जमा होता है, और इस जमा पानी को ढूंढने के लिए पेड़ की जो जड़ें होती है ना स्टूडेंट्स, वो नीचे फैलना शुरू करती है, और फिर वो मिट्टी के अंदर जो पानी होता है उस वाटर को एब्जॉर्ब करती है,
और ये जो जैसे हमारी नस होती है ना, जैसे हम जैसे क्या होता है कि हमारी जो खून की नसें होती है जिससे ब्लड हमारे बॉडी में फ्लो होता है, वैसे ही ये जो प्लांट्स होते हैं ना, इनकी रूट्स में वैसे ही वेन्स होते हैं। ओके, वैसे ही नसें होती है। ये क्या करते हैं, वाटर को कैरी करते हैं। ये नीचे से वाटर को कैरी करते हुए और ऊपर तक पहुंचाते हैं और अपने पत्तों तक ये पानी पहुंचाते हैं, जिससे इनके जो पत्ते होते हैं, वे इनकी जो लीव्स होते हैं वो एनी टाइम ग्रीन होती है। ओके, आई होप दैट आपको ये समझ में आया होगा। नाउ रेन वाटर seeps into the soil. Roots of plants spread deep into the soil. These roots absorb the water that has seep into the soil. वही क्वेश्चन का ये आंसर है। मतलब क्या होता है कि जब ये जो मान लीजिए जमीन है, जब बारिश होती है स्टूडेंट्स, ऊपर से जब बारिश होती है तो बहुत सारा पानी इस अर्थ पे आके जमा हो जाता है। फिर धीरे धीरे ये जो पानी है ये अर्थ के अंदर चले जाता है, जमीन के अंदर चले जाता है। वाटर सीप इनटू द सॉइल। सीप मतलब रिसना, रिसना पानी का जमीन के अंदर, रिसना मतलब जमीन के अंदर जाना। और ये वाटर जो होता है ये मिट्टी में मिक्स हो जाता है, अंदर जमा रहता है। और इसी जमीन पर जब पेड़ उगते हैं तो ये पेड़ की जो जड़ें हैं वो वाटर को ढूंढते हुए नीचे की ओर जाती है और जहां पर पानी मिलता है वहां से पानी लेकर अपने पत्तों तक ये पानी पहुंचाती है। ओके, तो रूट्स ऑफ प्लांट स्प्रेड इनटू द सॉइल। जो प्लांट्स की रूट्स होती है वो सॉइल में स्प्रेड होती है, फैलती है और वो वाटर को बाद में एब्जॉर्ब करती है। डू यू नो सम प्लांट्स लाइक बल्बरशिस ग्रो ओनली इन वाटर। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, बल्बरशिस इस तरह के प्लांट आपने देखे होंगे, ये सिर्फ पानी में ही ग्रो होते हैं। हम पता है जब छोटे थे ना तो एक्चुअली मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे मामा के गांव में उनके घर के पास से पानी बहता था। ओके, एक नहर जैसा था, तो वहां पर ना ये हमेशा उगते थे ये प्लांट। तो जब ये सूख जाते, जैसे ये ग्रीन है, ओके ये ग्रीन है और ये सूख गया, ये ड्राइंग अप होता है, तो इसे तोड़ने के बाद इसमें से हम ना कॉटन्स निकालते थे और वो कॉटन बहुत ऐसे उड़ते थे, बहुत मजा आता था, इनके साथ हम बहुत खेलते थे। ओके, तो इसलिए मुझे याद है। तो ये जो प्लांट्स है ये ज्यादातर वाटर में ही ग्रो होते हैं। वी कैन ट्राई अवर बेस्ट टू ग्रो देम इन अ सॉइल बट दे कैन नॉट सर्वाइव देयर। तो जो अगर हम इन्हें पानी से निकालकर अगर जमीन में लगा दे, मतलब जहां पर हमेशा पानी होता है वहां से हटाकर अगर इन्हें जमीन वाली जगह पर लगा दे तो ये प्लांट मर जाएंगे, ड्राइंग अप हो जाएंगे, सूख जाएंगे। तो ये प्लांट ऐसे ही है, जहां पर पानी हमेशा मिलता है वहीं पर होते हैं। द लोटस वाटर, ओके, द लोटस वाटर चेस्टनट एंड hyacinth are also plant that grow in water। तो स्टूडेंट्स जैसे कि मान लीजिए आपने लोटस तो देखा होगा, आपने इसे नहीं देखा, पर इसे नहीं देखा। ओके, चेस्टनट को या हयाचिंथ को आपने शायद देखा नहीं देखा होगा, पर लोटस को तो आप सभी ने देखा है, कमल के फूल को तो आप सभी ने देखा है। तो जिस तरह से जो लोटस होते हैं वो हमेशा पानी में उगते हैं, वैसे ही ये बाकी जो ट्रीज है, ओके सॉरी प्लांट है, ये सारे के सारे वाटर में ही होते हैं। लोटस को अगर आप जमीन में अपने यहाँ पॉट में, कुंडियों में लगाएंगे तो वो नहीं उगेगा, वो पानी में ही उगता है। यूज योर ब्रेन पावर। व्हाई डू वी नीड टू वाटर अ गार्डन मोर ऑफ्टन इन समर। देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि समर में हमें गार्डन में पानी ज्यादा क्यों डालना पड़ता है। बिकॉज इन अ समर दे आर अ सनी डेज, मतलब समर में धूप ज्यादा होती है। ओके, और ऐसे सनी डेज में क्या होता है कि जो अर्थ जो होती है वो हीट होती है, गर्म होती है, उसके कारण वाटर्स की वेपर्स, मतलब पानी जो है वो वेपर बन के उड़ जाता है, तो अर्थ जमीन पूरी सूख जाती है। ऐसे समय में प्लांट भी सूख जाते हैं, तो जमीन के अंदर का पानी खत्म होने लगता है। तो जमीन के अंदर का पानी अगर खत्म होने लगेगा तो जो छोटे छोटे प्लांट है जिनकी रूट्स कमजोर होती है, जड़ें कम होती है, जैसे मान लीजिए ये दो प्लांट लेते हैं स्टूडेंट्स, ये बहुत बड़ा प्लांट है। ओके, ये मान लीजिए ये बहुत बड़ा प्लांट है। ओके, तो इसकी जड़ें बहुत अंदर तक जाएगी। अब ये एक छोटा सा प्लांट है। ओके, ये एक छोटा सा प्लांट है, तो इसकी जो रूट्स होंगी वो ज्यादा दूर तक नहीं जाएगी, तो इसकी रूट्स जो है पानी ढूंढ लेगी। ये बड़े पेड़ की रूट्स पानी ढूंढ लेगी, पर ये छोटे पेड़ की जो रूट है ये पानी नहीं ढूंढ पाएगी। क्यों? क्योंकि तब तक के उतने लेवल तक का पानी सूख चुका होगा। ओके, ड्राइंग अप हो गया होगा। तो ऐसे समय में पानी जो है अर्थ से, जमीन से सूखता चला जाता है, ड्राइंग अप होते जाता है। अर्थ
और जो पॉन्ड्स होते हैं वो ड्राइंग अप होना शुरू होते हैं, ऐसे समय में फिर पानी की ज़रूरत ज़्यादा लगती है। इसलिए हमें समर वैकेशंस में, समर टाइम में गार्डनिंग में ज़्यादा वाटर देना होता है। वाई इज वाटर इन अ पॉन्ड एंड वेल मच रिड्यूस इन अ समर? समर में जो पॉन्ड्स होते हैं, ओके, तालाब होते हैं या कुएं होते हैं, इनका पानी क्यों सूख जाता है? क्योंकि समर में क्या होता है, सनी डेज, सूरज बहुत गर्म होता है, इतना गर्म होता है कि आप समर के समय में खुले पैर सड़क पर नहीं चल सकते। अगर हम चलेंगे तो पैर जल जाएंगे, छाले आ जाएंगे। तो ये जो सूरज महाराज होते हैं, ये सन मतलब गर्मी में बहुत आक्रोशित होते हैं, ओके, बहुत गुस्से में होते हैं, और ऐसे में बहुत ज्यादा गर्मी हमें देते हैं, और इतनी गर्मी देते हैं कि पूरी जमीन और पूरा पानी, कुआं, तालाब सब सुखा देते हैं। पर समर होना एक बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट्स, हर चीज का एक इम्पोर्टेंस है। वाटर मतलब रेनी सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, विंटर सीजन भी इंपॉर्टेंट है, और समर सीजन भी बहुत इंपॉर्टेंस है। ये सब क्यों इंपॉर्टेंस है वो हम फिर कभी आपको बताएंगे, ओके। या फिर अगर आपको बता दूं तो एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। देखिए, जब अर्थ में पानी होता है ना, तो बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, वायरसेस फैलते हैं, और इन वायरस को दूर कौन करता है पता है? जब समर डेज आते हैं ना, तो समर सीजन में इतनी कड़ी धूप होती है कि इस धूप में हम इंसान बाहर नहीं रह सकते, तो वो छोटे छोटे जो बीमारी वाले कीटाणु होते हैं ना, उन्हें मार देता है ये सन। और दूसरी बात, सन जो समर सीजन होता है, समर सीजन पता है किस लिए होता है? वाटर को फिल्टर करने के लिए। क्योंकि हम जो पानी नीचे फेंक देते हैं जमीन में, जो नाले नालियों में, नदियों में, समंदर में बहता है, ऐसे पानी को क्या आप पी सकते हो? नाली से बहने वाला पानी आप पी पाएंगे? नाले से बहने वाला आप पानी पी पाएंगे? वुड यू लाइक टू ड्रिंक द वाटर? ऐसा गंदा पानी नहीं। अब इस पानी को हम भी प्योर नहीं कर सकते, ओके। इस पानी को प्योर करता है सन। सन के पास ही वो पावर है, क्योंकि सन क्या करता है, गंदी जगह से भी वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। और जब वाटर वेपर बन के जाता है, तो ये वेपर फिल्टर होती है, इसमें कोई भी गंदगी नहीं होती। ये वेपर जाके ऊपर जमा हो जाती है, बादलों में जमा हो जाती है, क्लाउड्स में, ओके, जो काले बादल होते हैं, और बाद में यही काले बादल पानी बन के बरसने लगते हैं। तो ये जो वाटर जब वापस आता है, ओके, तो ये वाटर प्योर वाटर होता है। मतलब ये क्या करता है, हमारे वाटर को फिल्टर करता है। इट्स अ नेचुरल फिल्टर मशीन। ये कुदरत की एक बहुत बढ़िया फिल्टर प्रोसेस है। लिविंग थिंग्स, अब हमने क्या पढ़ा है? देखिए, व्हाट वी हैव लर्न, इस लेसन में हमने क्या पढ़ा? लिविंग थिंग्स नीड्स वाटर। जो लिविंग थिंग्स होते हैं उन्हें पानी की जरूरत पड़ती है। देयर इज अ वाटर इन द बॉडीज ऑफ लिविंग थिंग्स। जो लिविंग थिंग्स है उनकी बॉडी में वाटर होता है, ओके। दैट इज वाई वी दैट इज वाई द बॉडी कीप्स वर्किंग प्रॉपरली। और इसलिए हमारी बॉडी सही तरह से काम करती है। अगर आप चाहते कि आपकी बॉडी सही तरह से काम करे, तो आपको दिन में 10 से 12 ग्लास वाटर पीना होगा। वी गेट थर्स्टी व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ वाटर इन आवर बॉडी। जब पानी की कमी होती है तो हम प्यासा फील करते हैं। मेनी विलेजेस हैव अ कॉमन सोर्स ऑफ वाटर from which water is taken for use at home. Certain birds and plants are commonly found near such sources. तो बहुत सारे विलेजेस ऐसे हैं जिनके कॉमन सोर्सेस होते हैं। जैसे एक नदी कई गांव से बहते हुए निकलती, कई शहरों से बहते हुए निकलती, तो लोग उस नदी का पानी पीते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जिनके गांव में तालाब होता है, वो वहां के पानी का यूज करते हैं। तो जहां जैसे मैंस है, ओके, जो ह्यूमन बींग्स है वो भी वाटर का यूज करते हैं, एनिमल्स भी वाटर का यूज करते हैं, और बर्ड्स और प्लांट्स जो होते हैं वो भी वाटर का यूज करते हैं। वी नीड वाटर नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग बट ऑल्सो फॉर क्लीनिंग, कुकिंग, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड फॉर इंडस्ट्रीज। तो हमें पानी सिर्फ पीने के लिए जरूरी नहीं है, तो पानी हमें सफाई करने के लिए जरूरी है, खाना पकाने के लिए जरूरी है, फसल उगाने के लिए जरूरी है, ग्रोइंग क्रॉप्स, और इंडस्ट्रीज मतलब जो फैक्ट्रियां होती, वहां पर भी वाटर की बहुत जरूरत होती है। द रूट्स ऑफ प्लांट्स गो डीप इनटू द सॉइल एंड एब्जॉर्ब वाटर। तो क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं उनकी जड़ें जमीन के अंदर जाती है, और जो प्लांट्स होते हैं, ओके, उनकी जड़ें जमीन के अंदर तक जाती है और वाटर को एब्जॉर्ब करके अपने लीव्स तक, पत्तियों तक पहुंचाती है। ऑलवेज रिमेंबर, everyone should take care to keep the public source of water clean. ये हमारी जिम्मेदारी है। It is our duty, it is our responsibility
जिस तरह से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको आपका घर क्लीन करना, जिस तरह से आपकी जरूरत है पानी पीना, उस तरह से आपकी जरूरत होनी चाहिए पानी को साफ रखना, क्योंकि वाटर क्लीन रहेगा तो हम सेफ रहेंगे। इट इज ईच वंस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू सो। ये हर एक की जिम्मेदारी है, ये हर एक का कर्तव्य है, ये हर एक की ड्यूटी है, ये हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने चारों चीजें बताई, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कर्तव्य, ड्यूटी, जिम्मेदारी। आपको जो समझता हो इसमें से वो वर्ड समझिए स्टूडेंट्स, पर ध्यान रखिए पानी को साफ रखना ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम ही इसे आगे यूज करने वाले हैं। ये हमारी एक नेचुरल रिसोर्सेस है, एक संपत्ति है हमारी। नाउ आई होप दैट ये लेसन जो है आपको क्लियर हो चुका होगा कि वाई वाटर इज नीड फॉर अस, कि वाटर की जरूरत हमें क्यों है और किन किन पर्पस के लिए, मतलब किस किस काम के लिए वाटर का यूज होता है। ओके और ये सारे यूजेस तो हमने एक ही पिक्चर में देख लिए थे स्टूडेंट्स। सो नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर सेशन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमें बताइए वीडियो कैसा लगा। ओके तो आइए क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। सो द क्वेश्चन आंसर्स इज फर्स्ट, व्हाट इज द सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन है इसका। इन समर एनिमल हैव वंडर अराउंड इन अ सर्च ऑफ वाटर। देखिए समर में क्या होता है, एनिमल्स पानी के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं। यू हैव टू प्रोवाइड वाटर फॉर दिस थर्स्टी एनिमल, और हमें इन थर्स्टी एनिमल के लिए वाटर प्रोवाइड करना है। तो आप क्या करोगे, तो हमें क्या करना है, हमारे घर के सामने एक टैंक बनानी है छोटी सी, जिसमें हम वाटर रख दें, ताकि जो भी एनिमल हमारे घर के आसपास घूमे या फिर हमारे एरिया में आए तो वो उन्हें पानी आसानी से मिल जाए। जैसे हम अपने घर में जो कुंडिया होती है, जहां पर जो पॉट्स होते हैं जहां पर हम प्लांट लगाते हैं, उसके पास एक छोटी सी प्लेट रखते हैं, वहां पर थोड़ा सा दाना और थोड़ा सा पानी रख देते हैं ताकि बर्ड्स उन्हें पी सके। ओके तो इतनी हम हेल्प एनिमल्स की कर सकते हैं। इन द समर व्हाई डू वी ईट प्लेंटी ऑफ फ्रूट लाइक वाटरमेलन एंड कुकम्बर। समर में आप कुकम्बर और वाटरमेलन मतलब तरबूज और ककड़िया ज्यादा क्यों खाते हैं, वो इसलिए खाते हैं क्योंकि ये वाटरी सब्सटेंस है, इसमें बहुत सारा पानी होता है। मतलब आप अगर ये हमने खा लिया तो हमें पानी पीने की जरूरत नहीं, इसमें इतना सारा पानी हमें मिल जाता है। वॉच हाउ अ पंपकिन इज कुक्ड। अब आपको देखना है, अगर आपके घर में अगर कुमड़ा पंपकिन अगर पकता है तो देखना है कि पंपकिन को कैसे पकाया जाता है। जब पंपकिन को पकाते हैं, वेयर डस ऑल द वाटर इन विच इट्स कुक कम फ्रॉम। जब पंपकिन मम्मी पकाती है तो पंपकिन की सब्जी में मम्मी कभी भी पानी नहीं डालती। ओके तो ये वाटर जो होता है जो सब्जी में आ जाता है, ये कहां से आ जाता है, ये आपको ढूंढना है इसका आंसर। एंड नाउ क्वेश्चन आंसर्स आर आंसर इन ब्रीफ। देखिए क्वेश्चन और इनके आंसर हमने यहाँ पर लिख लिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसके आंसर्स आपको लिख लेने हैं। ओके इन विच डिफरेंट फॉर्म इज वाटर प्रेजेंट इन अवर बॉडी। तो हमारे बॉडी में किस रूप में पानी प्रेजेंट होता है, वो इसका आंसर हमें लिखना है। वाटर प्रेजेंट इन अवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ टीयर्स, सलाइवा, वाटर रनिंग फ्रॉम नोज एंड ब्लड। ओके इतने रूप में पानी हमारे बॉडी में मौजूद होता है। Why do we drink water? हम पानी क्यों पीते हैं? We drink water to keep our body function properly. अपना बॉडी फंक्शन प्रॉपरली चलाने के लिए हम पानी पीते हैं। Why do cow, buffaloes and goat come to the source of water? तो जो काऊ, बफलोज और गोट है ये पानी के किनारे मतलब वाटर सोर्स में क्यों आते हैं, जैसे नदी किनारे या तालाब के किनारे क्यों जाते हैं। तो काऊ, बफलोज एंड गोट कम टू द सोर्स ऑफ वाटर टू ड्रिंक इट। देखिए हम क्वेश्चंस और आंसर को समझाते जा रहे हैं ताकि आपको इजीली ये समझ में आ जाए और हमने क्या लिखा है ये भी आपको समझ में आ जाए। हाउ डू वी नो दैट वाटर इज प्रेजेंट इन प्लांट। हम कैसे पहचानेंगे कि पानी जो है वो प्लांट में होता है। तो यहाँ पे देखिए इफ वी कट एनी पार्ट ऑफ द प्लांट, अगर हम प्लांट का कोई भी पार्ट काट दे, वी सी वाटरी सब्सटेंस, हमें उसमें एक पानी जैसा पदार्थ दिखाई देता है। इट इज ओके इट इज प्रूव दैट वाटर प्रेजेंट इन द प्लांट। इससे हमें ये पता चलता है कि वाटर जो है ये प्रेजेंट होता है प्लांट्स में। वाई इज फार्मिंग नॉट पॉसिबल विदाउट इनफ वाटर। अगर पानी कम है, बराबर नहीं है, ओके
जितनी क्वांटिटी अगर चाहिए उतना पानी नहीं है तो फार्मिंग क्यों पॉसिबल नहीं है? तो देखिए, इफ इनफ वाटर इज नॉट प्रोवाइड टू प्लांट, अगर प्लांट को इनफ वाटर प्रोवाइड नहीं किया जाए, दे विल ड्राइंग अप, वो पूरे सूख जाएंगे और वो मर जाएंगे। सो फार्मिंग नॉट पॉसिबल विदाउट वाटर, इसलिए फार्मिंग जो है वो विदाउट इनफ वाटर के पॉसिबल नहीं है। ओके, विदाउट इनफ वाटर। नाउ व्हाई डू बिग सिटीज नीड मोर वाटर? जो बड़े शहर होते हैं उन्हें ज्यादा पानी की क्यों जरूरत पड़ती है? तो उसने देखिए, जहां पे बड़ा शहर रहेगा वहां पे लोग भी ज्यादा रहेंगे, तो उनकी पॉपुलेशन, लोगों की जनसंख्या ज्यादा रहेगी, इसलिए वो पानी भी ज्यादा पिएंगे। तो ड्यू टू मोर पॉपुलेशन, ज्यादा पॉपुलेशन होने के कारण बिग सिटीज नीड मोर वाटर, बड़े शहरों में ज्यादा पानी की जरूरत होती है। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट इन फॉरेस्ट गेट वाटर? तो जो प्लांट्स होते हैं, जो जंगलों में होते हैं, फॉरेस्ट में होते हैं, ऐसे प्लांट कहाँ से पानी लेते हैं? तो प्लांट्स इन द फॉरेस्ट गेट वाटर इनसाइड फ्रॉम द सॉइल, जमीन के अंदर से वो पानी लेते हैं। ओके, नाउ फिलिंग द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक विथ वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। जो ब्रैकेट में दिए हुए वर्ड्स है, इनके देखते ही हमें फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं। वाटर कीप्स अवर ब्लड थीन, पानी जो है हमारे खून को पतला रखता है। एनिमल बाथ इन वाटर, जो एनिमल्स होते हैं वो बेदिंग करते, बाथिंग करते हैं वाटर्स में। पीपल टेक केयर टू प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर फॉर द एनिमल दे कीप, तो लोग जो एनिमल अपने पास रखते हैं उन्हें वो वाटर प्रोवाइड करते हैं। वी गो नियर अ वाटर होल इन द फॉरेस्ट टू सी वाइल्ड एनिमल, है ना, जंगली जानवरों को देखने के लिए हम वाटर होल्स के पास जाते हैं जंगलों में। वाटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन द लाइव्स ऑफ पीपल, लोगों के जीवन में पानी का बहुत महत्व है। रूट्स ऑफ प्लांट्स एब्जॉर्ब द रेन वाटर दैट हैज सीप इनटू द सॉइल, जो प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं, ओके, वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, रेन वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। कौन से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं? वो वाटर जो जमीन के अंदर सीप्ड होता है। ओके, तो ये इसका आंसर है। ओके, आई होप दैट ये लेसन और ये क्वेश्चन आंसर आपके क्लियर हो चुके होंगे। तो फटाफट इस क्वेश्चन आंसर्स को लिखिए और मुझे व्हाट्सअप कीजिए। ओके, तो आई होप दैट ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये लेसन आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये लेसन में बहुत आपको एक अच्छा नॉलेज मिला है वाटर के लिए। और आई होप दैट कि इसके बाद आप पानी को बर्बाद नहीं करेंगे। जाते जाते एक बात बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स, अगर आपको आधा ग्लास पानी पीना है तो कभी पूरा एक गिलास पानी मत निकालिए। लोग क्या करते हैं, जनरली पूरा एक ग्लास पानी ले लेते हैं, आधा पीते हैं, आधा फेंक देते हैं। आपको पता है आपके घर तक जो वाटर आता है फिल्टर होके, उसे खर्चा लगता है, उसे पैसे लगते हैं, गवर्नमेंट का पैसा लगता है उस वाटर को फिल्टर करने के लिए। खराब मतलब नदी से बहते हुए पानी को वो आपके घर तक लेके आते हैं, उसे पैसे लगाकर उसे फिल्टर करते हैं, पैसे लगाकर आपके घर तक पहुंचा जाता है, आप उस पानी के पैसे पे करते हो। ओके, पैसों की तो छोड़िए, पर वाटर इज लाइफ, जल ही जीवन है, पानी ही हमारा जीवन है और हम जीवन को बर्बाद नहीं कर सकते, तो हमें पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। आपको जितना यूज है उतना ही पानी लीजिए। अगर आप एक बकेट में नहा सकते हो तो आप 2 बकेट मत यूज कीजिए। अगर आपको नहाने के लिए 2 बकेट यूज लगती है तो आप 2 ही बकेट कीजिए, 4 बकेट का यूज मत कीजिए। ओके, तो जितने आपकी नीड है उतना ही वाटर, मतलब हमें वाटर बहुत सारा मिल रहा है इसका मतलब हम बहुत सारा यूज करेंगे ऐसा नहीं है। आपको अगर पानी की इंपॉर्टेंस जाननी है ना, कभी रेगिस्तान जाकर देखिए। ओके, कभी आप या फिर अपने पेरेंट्स से पूछिए या फिर आपके पास आसपास जो है उनसे पूछिए कि रेगिस्तान के लोगों को पानी मिलता है या नहीं। वहां पे तो चारों तरफ रेत होती है, बेचारे एक गुंडी पानी के लिए वहां की जो लेडीजें होती है 5-5 10-10 किलोमीटर तक पैदल चलती है पानी लाने के लिए। इतनी परेशानी है, हमें तो इजीली मिल जाता है। इसलिए कहते हैं प्लीज डोंट वेस्ट वाटर, सेव लाइफ। पानी बचाओ, जीवन बचाओ, क्योंकि जल ही जीवन है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से बहुत सारे नॉलेजेबल चैप्टर्स के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।